Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M Chemistry. So dear students, so far we have learned that the subject chemistry is all about the study of matter, and in other words we may also say that it is concerned with the 118 odd elements known so far. Now इस लेक्चर में हम फर्दर मैटर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अब ये मैटर है तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है? मैटर, डियर स्टूडेंट्स, इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। मैटर सिमिलर या सेम या मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना हुआ होता है। And as I have just told you that there are 118 odd elements discovered so far, and that too starting from the very first element, you all know that is hydrogen. Now elements further comprise of same kinds of atoms. Matter element से बना हुआ होता है, which may be similar or dissimilar, same या different हो सकते हैं. And further, elements are made up of same kind of atoms. मतलब कहने का यही है कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन एलिमेंट में कुछ एटम्स ऑक्सीजन के हों, कुछ कार्बन के, कुछ नाइट्रोजन के, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो एलिमेंट है वो बना हुआ होता है एक ही किस्म के सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, एक ही किस्म के एटम से बना हुआ है। नाउ कम ऑन टू एटम। नाउ अब एटम क्या है? एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। इफ वी हैव अ लुक एट द रफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हियर, दैट इज इट कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में होते हैं, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एटम के सेंटर में होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। एंड the region where these subatomic particles of atom are concentrated, this region is called also a nucleus. So किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, around which negatively charged particles revolve. And these negatively charged particles are called electrons. These are called as electrons. मैंने यहाँ पर प्लस का साइन शो किया है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस it means nucleus is positively charged because there are protons which are positively charged, neutrons are neutral in nature, no charge. न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट न्यूक्लियस assumes positive charge. Electrons on the other hand, which revolve around the nucleus of the atom, these have negative charge. Okay. Atomic number.
हम जान गए कि मैटर बना हुआ है एलिमेंट से, चाहे फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स हैव फर्दर दिस कंपोजिशन of these three types of particles. These are called as subatomic particles. Electrons, protons and neutrons, these are called as subatomic particles. Now, what is atomic number? अब हम जानेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है. So, dear students, atomic number of an element, of an atom, of an element, which is simply designated by Z, it is equal to number of protons. कि किसी एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, which is generally also equal to number of electrons. बट हम मोस्टली डेफिनेशन इस सेंस में लेते हैं, सिंपली इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, अगर उसकी आयनाइजेशन हो तो इसका मतलब वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, अगर वो लॉस हो जाए हाइड्रोजन से तो इसका मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन नहीं होगा. सो we take this definition into consideration. This is a general applicable to all elements including hydrogen. It means atomic number of an atom of an element designated by Z, this is simply equal to number of protons. Now what about mass number? मास नंबर किसी एलिमेंट के एटम का क्या होता है? मास नंबर इज सिंपली डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल ए. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, और इस रिलेशन से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए. अब चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने किससे डेजिग्नेट किया? Z से, सो ए सिंपली ए माइनस Z. Okay, students, now we will take into consideration the various terms associated with these subatomic particles, that is isotopes क्या हैं, isobars क्या हैं, isotones क्या हैं. So, dear students, you have come to know about atomic number and mass number of atoms of elements. Atomic number, for example, that of the very first element, hydrogen, is 1. और ये आप नोट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर Z किस पोजीशन पर शो करना है, किस पोजीशन पर लिखना है, और मास नंबर A किस पोजीशन पर लिखना है. अगर हम जनरली किसी भी एलिमेंट को X से रिप्रेजेंट करें, यहाँ मैं लिखता हूँ A और इस पोजीशन पर मैं लिखता हूँ Z. आप क्या समझे कि ये जो पोजीशन है जो क्या कहलाती है, विच इज़ कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन, और इस पोजीशन को कहते हैं सबस्क्रिप्ट पोजीशन. सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पर A लिखा जाता है, मतलब किसी एलिमेंट का मास नंबर लिखा जाता है. सबस्क्रिप्ट पोजीशन पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है. तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है.
यहाँ मैं 1 लिखता हूँ, इसका मास नंबर भी 1 है। तो इस रिलेशन से आप बता सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन में 0, बिकॉज A माइनस जेड इट विल कम आउट, इसमें 0 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। लाइकवाइज C कार्बन एलिमेंट, इसका मैं लिखता हूँ 6 12, इट मीन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। लाइकवाइज we have atomic number as well as mass numbers of some other elements, nitrogen, oxygen, 8 atomic number, 16 mass number, and so on. Now let us come on to those important terms which are associated, which are linked with these subatomic particles. So first, isotopes. Isotopes mean the atoms of same element possessing same atomic number but different mass numbers. Atoms of an element same atomic number but different mass numbers. Isotopes are the species, the atoms of an element having same atomic number but different mass numbers. For example, well-known isotopes of carbon, there are 3 isotopes: C12, C13, C14. See here, these atoms of same element, that is same element means carbon, having same atomic number, that is 6 here, here as well as here, but different mass numbers. Its mass number is 12, it's 13 and it's 14. Likewise, we have 3 isotopes of hydrogen. H11, H12 and H13. This is called protium. This is called deuterium. And this is called tritium. Likewise, we have some other examples also. This is the example of oxygen. O16, O17, O18. क्लोरीन 35, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 35 मास नंबर वाला और 37 मास नंबर वाला. You are seeing that atomic
numbers are same everywhere in every example, but the elements, the atoms of the elements having different mass numbers. Here you are seeing different mass numbers. In the case of hydrogen, different mass numbers. Here in case of carbon, different mass numbers. And here in case of oxygen as well, different mass numbers. Now let us come on to another term, that is isobars. Now dear students, isobar, the atoms of different elements having same mass number but different atomic numbers. For example, potassium 40, कैल्शियम 40. यहाँ आप देख रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है. लाइकवाइज हेयर फास्फोरस 32, सल्फर 32. इनका एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है. एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन का 14 वाला आइसोटोप, इसका रिलेशन नाइट्रोजन का जो नॉर्मल आइसोटोप है इसके साथ ये भी आइसोबैरिक रिलेशनशिप है. ओके, नाउ फाइनली आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. ए माइनस, यहाँ पर हमारा मास नंबर होता है, ए माइनस जेड, यहाँ एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड. तो आप यहाँ पर देख लीजिए 14 माइनस 6, दिस विल कम आउट 8, 15 minus 7, again 8, 16 minus 8, again 8. So these atoms of these three different elements, that is of carbon, nitrogen and oxygen, having same number of neutrons are called isotones. So this was all about some basic concepts regarding the structure of matter. Hope you have understood. Next time we will discuss another topic. Till then, bye bye, have a wonderful time.